We welcome you to the Divine Connection. डिवाइन कनेक्शन में हम आपका स्वागत करते हैं। It's a 30-minute program where we spend some time with God's Word when we share from God's Word so that your connection with God, our connection with God will improve. ये 30 मिनट का प्रोग्राम है जहाँ पर हम परमेश्वर के वचन में से बताते हैं, और हम वचन में से इसलिए बताते हैं ताकि आपका परमेश्वर के साथ में जो संबंध है वो बेहतर होते जाए, वो अच्छा होते चले जाए। And in the month of February, usually people think of some very special day. देखिए, फरवरी के महीने में कुछ लोग बहुत ही विशेष दिन के बारे में सोचते हैं। And particularly the 14th of February is celebrated as the Valentine's Day. खास करके 14 फरवरी वैलेंटाइंस डे के नाम से मनाया जाता है। It's a day where love and affection is celebrated very, very much in family. यह ऐसा दिन है जहाँ पर परिवार में प्रेम के बारे में उत्सव मनाया जाता है। And it's becoming more and more popular even in our country, which never it used to be on 15-20 years back. It was not so much like how it is happening today. और ये तो आज हमारे देश में बहुत ही विख्यात होते चले जा रहा है। 15 या 20 साल पहले की जो बात थी वो तो इस रीति से नहीं हुआ करती थी। There are many stories behind it, and one such story is based on the Emperor Claudius II, who ruled around the 3rd century. और इसके बारे में बहुत सी कहानियां हैं। एक कहानी है सम्राट क्लॉडियस II की, जो 3री सदी में राज करते थे। He said young soldiers should not get married. He made a rule. उन्होंने कहा और ये नियम बनाया कि जो जवान सिपाही हैं उनकी शादी नहीं होनी चाहिए, उन्होंने शादी नहीं करनी चाहिए। इस तरह से उन्होंने नियम बनाया। It is said that this priest, Saint Valentine, he performed marriages to many soldiers, defying the king's rule. और ऐसा कहा जाता है कि राजा की आज्ञा के विरुद्ध ये जो सेंट वैलेंटाइन थे, इन्होंने बहुत से सिपाहियों की शादी लगाई थी। And yes, when the king or emperor came to know about this, he arrested him and put him in prison. जब सम्राट को इसके बारे में पता चला तो उसने उन्हें बंदी बनाकर जेल में डाल दिया। He was executed on February 14th. और 14 फरवरी के दिन सेंट वैलेंटाइन को मृत्युदंड दिया गया, उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया। And based on that, this whole celebration of love and these feelings of emotion is very much celebrated and appreciated between boys and girls, men and women. और इसी के आधार पर ये प्रेम के बारे में जो स्त्री और पुरुष हैं या लड़के या लड़की हैं, उनके बीच में इस प्रेम के बारे में बहुत उत्सव मनाया जाता है। Love among couples is what is encouraged here. पति पत्नी के बीच में जो प्रेम है उसे यहाँ पर प्रोत्साहित किया गया है। But today, when you look at the world, it is celebrated in many of inappropriate forms. अगर आज आप संसार में देखें तो इसे आज बहुत से गलत तरीकों से मनाया जाता है। But when you think about love, God is the source of love. जब आप प्रेम के बारे में सोचते हैं तो निश्चय ही परमेश्वर ही प्रेम के स्रोत है। प्रेम तो परमेश्वर के द्वारा ही है। Love is at best expressed by God through Jesus Christ when he died on the cross. परमेश्वर के द्वारा प्रेम जो है सबसे उत्तम तरीके से दिखाया गया यीशु मसीह के द्वारा जब वो क्रूस पर मरे। In the book of Romans chapter 5 verse 8 we read it this way. रोमियो अध्याय 5 वचन 8 में हम पढ़ते हैं, But God demonstrates his own love for us in this, while we were still sinners, Christ died for us. परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। So love is expressed here in the sense of when someone is unworthy, when someone is sinful, Christ died for them. यहाँ पर प्रेम इस तरीके से बताया गया है जब कोई अयोग्य है, जब कोई पाप में है, ऐसे व्यक्ति के लिए मसीह मर गए। And you are not good enough for Christ to die. और आप सच में इतने अच्छे नहीं हैं कि मसीह आपके लिए मर जाएं। When we were still sinners, he died. जबकि हम पापी ही थे तभी वो मर गए। That's what is the expression of God's love. परमेश्वर के प्रेम का प्रकटीकरण ऐसा ही है। And in his love, he died and gave his only son according to John 3:16. यूहन्ना 3:16 के अनुसार वो अपने प्रेम में मर गए, यानी परमेश्वर ने अपना इकलौता पुत्र दे दिया।
For God so loved the world that he gave his one and only Son, that whoever believes in him shall not perish but have everlasting life. परमेश्वर ने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो, परंतु वो व्यक्ति अनंत जीवन प्राप्त करे। So when we think about God and his love for the world and for you and me, the most important thing God did for us is the salvation that we enjoy. जब हम परमेश्वर के बारे में और संसार के लिए और आपके और मेरे लिए उसके प्रेम के बारे में सोचते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये उद्धार है जिसका हम आनंद उठाते हैं। And we spoke about salvation in the past few programs. और पिछले कुछ प्रोग्राम्स में हमने उद्धार के बारे में बातें की हैं। We spoke about the basics of salvation, हमने उद्धार की बुनियाद के बारे में बातें की हैं, which means it is actually repentance from sin. When someone repents, he receives the forgiveness of sins. इसका मतलब पापों से पश्चाताप करना, और जब कोई पश्चाताप करता या मन फिराता है तो वो पापों की क्षमा प्राप्त करता है। And lots of blessings comes along with that. और उसके साथ में बहुत सी आशीषें आती हैं। Bible says we are adorned with the garment of salvation. बाइबल कहती है कि हमें उद्धार के वस्त्र पहनाए गए हैं। God declares us as righteous people. परमेश्वर हमें धर्मी लोग के रूप में घोषित करते हैं। God transforms us into a new person. परमेश्वर हमें नए व्यक्ति के रूप में बदल देते हैं। So this salvation is so very important, and what we want to emphasize in today's program is in what way you and I can be convinced that this salvation is something great and wonderful. और देखिए, उद्धार तो बहुत ही महत्वपूर्ण है और आज के प्रोग्राम में हम बताना चाहते हैं कि हम सहमत हो जाए कि ये उद्धार तो महान है और ये बहुत ही अद्भुत है। Do you have that confidence that you are saved? क्या आप में ये भरोसा है कि आपने उद्धार पाया है? Have you taken baptism? क्या आपने बपतिस्मा लिया है? And do you remember the day of baptism? और क्या आप अपने बपतिस्मे के दिन को स्मरण रखते हैं? And some people remember, some people don't. कुछ लोग याद रखते हैं, कुछ लोग नहीं रखते हैं। But I want to tell you that is not going to affect your salvation, whether you know the date or not. और मैं आपको बताऊं, चाहे आपको तारीख याद हो या ना हो, ये आपके उद्धार पर कोई प्रभाव नहीं डालेगा। God knows when you accepted him as Lord and Savior. परमेश्वर जानते हैं कि आपने कब उसे अपना उद्धारकर्ता और प्रभु स्वीकार किया है। But one day is very important for all of और us. हम सबके लिए एक दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। The most important day. सबसे महत्वपूर्ण दिन, The day that Jesus Christ died on the cross of Calvary. वो दिन जिसमें प्रभु यीशु मसीह कलवरी के क्रूस पर मर गए। That day is very important. वो दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। It is because of that day you and I are enjoying the blessings of salvation today. उस दिन के कारण ही आज आप और मैं उद्धार का आनंद उठा पा रहे हैं। It is not just a day when Jesus died on the cross, ये केवल वो एक दिन नहीं था जब यीशु क्रूस पर मर गए, but the fact is he died for the sins of the whole world, even for my sins and your sins. लेकिन सच्चाई तो ये है कि वो सारे संसार के पापों के लिए मर गए, यहाँ तक कि आपके पापों के लिए और मेरे पापों के लिए मर गए। When you believe that, that day makes a lot of sense in our lives. और जब आप ये विश्वास करते हैं तो ये दिन हमारे जीवन में सच में बहुत ही अर्थपूर्ण हो जाता है। And I want to talk about, how confident you can be in the salvation Jesus has given to us. और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यीशु ने हमें जो उद्धार दिया है, हम उसमें कितना भरोसा रख सकते हैं। This is something we have to think about. देखिए, इसके बारे में हमें सोचना चाहिए, Something we have to research. हमें इस पर खोज करनी चाहिए, Because it is very, very deep. क्योंकि ये बहुत बहुत गहरा है। A lot of us don't understand this. बहुत से लोग इसे नहीं समझते हैं। When you read the book of 1 Peter chapter 1 verses 10 to 11, जब हम पहला पत्रस अध्याय 1 वचन 10 से 11 पढ़ते हैं, it talks about the तो salvation. ये उद्धार के बारे में बताता है। Let me read it for you and listen to this very carefully. चलिए इसे हम पढ़ते हैं, आप गौर से सुनिए। Concerning this salvation, the prophets who spoke of the grace that was to come to you searched intently and with the greatest care, trying to find out the time and circumstances to which the Spirit of Christ in them was pointing
when he predicted the sufferings of the Messiah and the glories that would follow. इससे उद्धार के विषय में उन भविष्यवक्ताओं ने बहुत खोजबीन और जांच पड़ताल की जिन्होंने उस अनुग्रह के विषय में जो तुम पर होने को था भविष्यवाणी की थी। उन्होंने इस बात की खोज की कि मसीह का आत्मा जो उनमें था और पहले ही से मसीह के दुखों की और उसके बाद होने वाली महिमा की गवाही देता है, वो कौन है और कैसे समय की ओर संकेत करता है। Again, I want to emphasize what has happened in this verse. इस वचन में क्या हुआ, इस पर मैं फिर से जोर देना चाहता हूँ। It says the prophets who spoke about the grace that was given to us, they searched intently about the salvation that God has planned for us. इसी उद्धार के विषय में उन भविष्यवक्ताओं ने बहुत खोजबीन और जांच पड़ताल की जिसे प्राप्त करने के लिए परमेश्वर ने हमारे लिए योजना बनाकर रखी थी। And it's interesting to note in that verse, with greatest care they searched. इस वचन में गौर करने की बात यह है कि उन्होंने बहुत खोजबीन और जांच पड़ताल की। That's why I say this is very important. और इसलिए मैं कहता हूं कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। You cannot ignore it. आप इसे अनदेखा नहीं कर सकते हैं। You cannot take it lightly because God has given to us freely. परमेश्वर ने हमें मुफ्त में दिया, इसलिए हम हल्के रूप में नहीं ले सकते हैं। This is something God has planned for a long, long time, and you and I are enjoying it because of His great love and sacrifice. ये तो परमेश्वर ने बहुत पहले से योजना बना के रखी थी और उसके प्रेम और उसके महान बलिदान के कारण हम इसका आनंद उठाते हैं। This assurance of faith, the assurance of salvation is crucial for you and me so that we can have a happy life in Christ. विश्वास की और उद्धार की शाश्वती हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ताकि हम मसीह में खुशी का जीवन जिएं। Because sometimes maybe we think we are saved, but may not क्योंकि be. कई बार शायद हम ये सोचे कि हमने उद्धार पाया है पर हमने उद्धार नहीं पाया होगा। In the Gospel of Matthew chapter 7 verses 22 to 23 talks about a scenario that might be happening or possible when Jesus comes back. मत्ती अध्याय 7 वचन 22 और 23 ऐसे घटना के बारे में बताता है जब मसीह यीशु वापस आएंगे। I'm not going to read it because of time, but I just want to explain that passage to समय के you. कारण मैं इसे पढ़ूंगा नहीं पर आपको समझाता हूँ। It says, many will say to me on that day, Lord, Lord, did we not prophesy in your name? Did we not drive out demons in your name? Perform many miracles? Then I will tell them plainly, I never knew you. Away from me, evildoers. उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की और तेरे नाम से दुष्टात्माओं को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत आश्चर्य कर्म नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना, हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। इस तरह से यहाँ पर ये वचन हमें बताता है। This may be a very shocking revelation to many people. बहुत से लोगों के लिए हैरान करने वाला प्रकाशन होगा। But the belief as far as those who are standing there is concerned, they did wonderful service and ministry in the name of Jesus Christ. लेकिन जो लोग वहां पर खड़े हैं उन्होंने सच में प्रभु यीशु मसीह के नाम में बहुत ही अच्छी और बहुत ही अच्छी सेवकाई की है। So what we understand here is, as far as salvation and assurance and our standing with Christ is concerned, it is actually a very personal relationship. It is not doing something for Jesus. Rather, our relationship with Him is what matters. That's what we understand here. यहाँ पर हम यही समझते हैं कि जहाँ तक ये उद्धार की बात है, मसीह के साथ खड़े रहने की और शाश्वती की बात है, ये तो बहुत ही व्यक्तिगत संबंध है। ये यीशु के लिए कुछ करना नहीं है, उसके साथ का हमारा संबंध मायने रखता है। यहाँ पर हम इसी बात को समझते हैं। It is not like the Pharisee who prayed in Luke 18, Lord, I give tithe and I fast twice a day and I pray this many times. Is that what is the experience or the relationship we share with Christ because we are saved? ये लूका 18 में जैसे फरीसी ने प्रार्थना की वैसे नहीं कि प्रभु मैं दशवांश देता हूँ, मैं दिन में इतनी बार प्रार्थना करता हूँ। हमने उद्धार पाया है तो क्या हम मसीह के साथ में इस तरह का संबंध रखते हैं? Definitely not. बिल्कुल ही नहीं। All these are only signs, but what matters the most is the very personal connection with God. ये सब तो चिन्ह हैं, लेकिन सच में जो बात मायने रखती है वो है परमेश्वर के साथ में व्यक्तिगत संबंध रखना।
The Bible very clearly talks about the assurance of salvation. बाइबल बहुत ही स्पष्ट रीति से उद्धार की शाश्वती के बारे में हमें बताती है। If you remember, I pointed out that our relationship with Jesus matters the most as far as the salvation life is concerned. जहाँ तक कि उद्धार के जीवन की बात आती है, यीशु के साथ का हमारा जो संबंध है ये सबसे ज्यादा महत्व रखता है। And first of all, salvation assurance is possible because of who God is. The very nature of God gives us the assurance of salvation. सबसे पहले उद्धार का अनुभव संभव है परमेश्वर जो है उसके कारण। परमेश्वर का स्वभाव ही हमें उद्धार की शाश्वती देता है। What is that quality? ये कौन सी विशेषता है? And the idea of that confirmation for salvation comes because of the power Jesus Christ has on each of us. उद्धार की शाश्वती का विचार तो इसलिए आता है क्योंकि यीशु मसीह का हमारे ऊपर में सामर्थ है, उसका अधिकार है। You know, Apostle Paul tells this very strongly and boldly and clearly. प्रेरित पौलुस इसे बहुत ही मजबूती से, हिम्मत से और स्पष्ट रूप में बताता है। 2 Timothy chapter 1 verse 12. दूसरा तीमुथियुस अध्याय 1 वचन 12 में, That's why I am suffering as I am, yet this is no cause for shame, because I know whom I believed and am convinced that he is able to guard what I have entrusted to him until that day. आइए इसे पढ़ते हैं। इस कारण मैं इन दुखों को भी उठाता हूँ पर लजाता नहीं, क्योंकि मैं उसे जिस पर मैंने विश्वास किया है जानता हूँ और मुझे निश्चय है कि वो मेरी धरोहर की उस दिन तक रखवाली कर सकता है। He does not वो change. बदलते नहीं हैं, He does not lie. वो झूठ नहीं बोलते हैं। His words confirm salvation. उसका वचन उद्धार की शाश्वती देता है। Therefore, when I am saved or when you're saved, we go into a very safe hands. और इसलिए जब आप उद्धार पाते हैं और मैं उद्धार पाता हूं तो हम बहुत ही सुरक्षित हाथों में जाते हैं। We entrust ourselves into the hands of God. हम खुद को परमेश्वर के हाथों में सौंप देते हैं। When we are saved, He is protecting us. जब हम उद्धार पाते हैं तो वो हमारी सुरक्षा करते हैं। In the Gospel of John chapter 6 verse 37, He says this way. यूहन्ना अध्याय 6 वचन 37 में वो इस तरह से कहते हैं, All those the Father gives me will come to me, and whoever comes to me, I will never drive away. जो कुछ पिता मुझे देता है वो सब मेरे पास आएगा और जो कुछ मेरे पास आएगा उसे मैं कभी न निकालूंगा। So, when we go to Christ, He never drives away. तो जब हम मसीह के पास में जाते हैं तो वो हमें कभी नहीं निकालते हैं, He protects us. वो हमारी सुरक्षा करते हैं। And Hebrews chapter 6 verse 9 and 10 is even much more. इब्रानियों अध्याय 6 वचन 9 और 10 में हम और ज्यादा देखते हैं। Even though we speak like this, dear friends, we are convinced of better things in your case. The things that have to do with salvation. God is not unjust. He will not forget your work, the love that you have shown Him as you have helped His people and continue to help Him. पर हे प्रियो, यदि हम ये बातें कहते हैं तो भी तुम्हारे विषय में हम इससे अच्छी और उद्धार वाली बातों का भरोसा करते हैं, क्योंकि परमेश्वर अन्यायी नहीं कि तुम्हारे काम और उस प्रेम को भूल जाए जो तुमने उसके नाम के लिए इस रीति से दिखाया कि पवित्र लोगों की सेवा की और कर भी रहे हो। ये दोनों वचन इस तरह से हमें यहाँ पर There बताते are हैं। so many things that He is doing for us, dear friends. वो तो हमारे लिए बहुत कुछ कर रहे And He हैं। intercedes for us according to 1 John chapter 2 verse 1 and 2. पहला यूहन्ना अध्याय 2 वचन 1 और 2 के अनुसार वो हमारे लिए मध्यस्थी He करते is like हैं। our advocate speaking to the Father on our behalf. वो हमारे वकील हैं जो हमारी ओर से पिता से बातें In the करते book of हैं। Hebrews chapter 7:25 it says, therefore He is able to save completely those who come to God through Him, because He always lives to intercede for them. इब्रानियों 7:25 कहता है, इसलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं वो उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है, क्योंकि वो उनके लिए विनती करने को सर्वदा जीवित है। इस तरह से यहाँ पर ये वचन हमें बताता I है। like that word. You know, He is able to save us completely.
मुझे शब्द पसंद है कि वो पूरा पूरा उद्धार कर सकता है। Those who come to him, that's why I say the assurance is not because of you and me, rather it's because of who God is. जो उसके पास में आते हैं, इसलिए मैं कहता हूं कि ये जो शाश्वती है ये हमारे कारण नहीं लेकिन परमेश्वर जो है उसके And कारण what an है। amazing thing that you and I are enjoying today. और सच में आज हम कितनी अद्भुत बात का आनंद उठा And रहे we हैं are safe in the hands of God. और हम परमेश्वर के हाथों में When you are सुरक्षित हैं। saved, you are in his hands. जब आप उद्धार पाते हैं तो आप उसके हाथों में You can होते be हैं, sure of your salvation. तो आप अपने उद्धार के बारे में शाश्वती रख सकते The हैं। other important thing in connection with assurance is whatever sin I have committed, Jesus has paid for it all. देखिए, उद्धार के बारे में एक और शाश्वती जो हमारे पास है वो ये है कि मैंने जो भी पाप किए हैं उन सारे पापों का जो दाम था वो यीशु मसीह ने पूरा पूरा चुका दिया He has है। taken care of all the consequences of sin on himself rather than on myself. पापों का जो भी परिणाम था मुझ पर आने के बजाय उसने वो सब कुछ अपने ऊपर That's ले why he लिया। was able to boldly say when he was on the cross, it is finished. और इसलिए जब वो क्रूस पर थे वो ये कह सके कि ये पूरा When हुआ। he received this drink, he bowed down his head and gave up his spirit. But before that, it says, it is finished. उसने सिरका पिया, फिर अपना सिर झुकाकर अपनी आत्मा त्याग दी, लेकिन उसके पहले उसने कहा कि ये He पूरा has हुआ। offered the price that is needed for our salvation. हमारे उद्धार के लिए जिस दाम की जरूरत थी उस दाम को उसने पूरी तरह से चुका He दिया। says in the book of Isaiah chapter 1, come, let us settle the matter. Let us reason together. Though your sins are like scarlet, they shall be white as snow. Though they are red as crimson, they shall be like wool. यशायाह अध्याय 1 में परमेश्वर कहते हैं, यहोवा कहता है, आओ हम आपस में वाद विवाद करें। तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हो तो भी वे हीम के समान उजले हो जाएंगे, और चाहे अर्गवानी रंग के हो तो भी वे ऊन के समान श्वेत हो जाएंगे। So he has that power to turn our sins, whatever condition it may be, into something wonderful, pure, glorious. Your life and my life can be changed like that. तो उसके पास इतनी सामर्थ है कि हमारे पापों को बदल दे, चाहे वो जो भी दशा में हो उससे वो हमें महिमामय में बदल दे। He has paid the price for us. उसने हमारे लिए पूरा पूरा दाम चुका दिया है। Nobody can come and argue with him about our salvation हमारे उद्धार के बारे में कोई आकर उससे बहस नहीं कर सकता है, because he has done it in full. क्योंकि उसने इसे पूरी रीति से कर दिया है। Satan cannot come and tell him, you cannot save this person. शैतान आकर ये नहीं कह सकता कि तुम इस व्यक्ति का उद्धार नहीं कर सकते हो। He will say, no, 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 I have paid everything on the cross fully, completely. वो कहेंगे, नहीं नहीं, मैंने क्रूस के ऊपर में पूरी तरह से जो दाम था वो चुका दिया है। All unrighteousness can be removed when Jesus died on the cross. जब यीशु क्रूस पर मरे तो सारा जो अधर्म है वो तो हटा दिया गया, मिटा दिया गया। 1 John chapter 1 verse 9, if we confess our sins, he is faithful and just to forgive us our sins and cleanse us from all unrighteousness. पहला यूहन्ना 1:9, यदि हम अपने पापों को मान ले तो वो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। इस तरह से ये वचन हमें बताता है। Do you have that assurance that God is giving to you today? परमेश्वर आज जो शाश्वती दे रहे हैं कि आपके पास में ये है। And I want to tell you, the Holy Spirit who is living inside us is continuing to remind us that you are saved. I am saved. The Spirit of God is continuing to work in our lives in that way. और मैं आपको बताना चाहता हूँ, पवित्र आत्मा जो हम में वास करता है वो बताता है कि आपने उद्धार पाया है। परमेश्वर का आत्मा निरंतर इस तरह से आप में काम कर रहा है। Because of time, I want to read just only one verse. समय के कारण मैं बस केवल एक वचन पढ़ना चाहता हूँ। Romans chapter 8 verse 16 रोमियो अध्याय 8 वचन 16 says, the Spirit Himself testifies with our spirit that we are God's children. आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। इस तरह से वचन कहता है। Isn't it interesting that your spirit,
God's Spirit is in communion. क्या ये दिलचस्प नहीं कि आपकी आत्मा और परमेश्वर की आत्मा संगति में बने हैं? What God's Spirit is telling according to this verse? इस वचन के अनुसार परमेश्वर का आत्मा क्या कह रहा है? You are saved. आपने उद्धार पाया है। And sometimes you may doubt. और कई बार आप संदेह करेंगे। It can happen. ये हो सकता है। But the Spirit of God continues to tell you, no, you are saved. पर परमेश्वर का आत्मा कहेगा नहीं, आपने उद्धार पाया You है। are a child of God. आप परमेश्वर की संतान Jesus हैं। has paid for all your sins. यीशु ने आपके सारे पापों के लिए दाम चुकाया है। You are a chosen one. आप चुने हुए हैं। You have eternal life. आपके पास अनंत It's जीवन है। possible only with Jesus, dear friends. प्यारे दोस्तों, ये केवल यीशु के साथ ही संभव है। I always tell when I speak about salvation, salvation is found in no one else but Jesus Christ alone. जब भी मैं उद्धार के बारे में कहता हूं तो हमेशा यही कहता हूं कि उद्धार और किसी में नहीं पाया जाता है, केवल यीशु मसीह में ही उद्धार पाया जाता है। There are many people who say that they are saved. बहुत से लोग ये कहते हैं कि उन्होंने उद्धार पाया है, But I want to tell you what the Bible says. लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि बाइबल क्या कहती है। Acts chapter 4:12 very bluntly, straightforward, it puts this message very strongly. प्रेरितों के काम 4:12 इस संदेश को बहुत ही मजबूती से यहाँ पर बताता है। Salvation is found in no one else. किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं है, क्योंकि No other name under heaven is given so that we can be saved. स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा उद्धार पा सके। And that's possible only because of Jesus. और ये तो केवल यीशु के द्वारा ही संभव है। The day I believed in him, I have accepted him as Lord and Savior. He has saved me. जिस दिन मैंने उस पर विश्वास किया, उसे अपना प्रभु और उद्धारकर्ता स्वीकार किया, उसी दिन उसने मुझे उद्धार दिया। After that, I've had struggles. उसके बाद में मुझे मुश्किलें तो आई, But I know in whose hands I am. लेकिन मैं जानता हूँ कि मैं किसके हाथों में हूँ। I know he is protecting me. मैं जानता हूँ कि वो मेरी रक्षा करते हैं। I know he will lead me till the end. मैं जानता हूँ अंत तक मेरी अगुवाई And I करेंगे। want to give you the same assurance. मैं आपको यही शाश्वती देना This चाहता is हूँ। not something I give, the word of God gives. ये मैं नहीं दे रहा हूँ, परमेश्वर का वचन देता The है। Bible very clearly says you are safe in his hands. बाइबल बहुत ही स्पष्ट रीति से कहती है कि आप उसके हाथों में सुरक्षित हैं। God bless you and your family today. परमेश्वर आज आपको और आपके परिवार को बहुतायत से आशीष दे। Study the Word of God in a private and personal way through our online study website. Contact number